ठीक है, इसका सेटअप जगह इसकी ले ली गई है। ठीक है, अगले 3 महीनों में इसका सेटअप जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसका भी एमओयू साइन हो चुका है। अभी आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री ने ये काम किया। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? इसका इनोवेशन फैक्ट्री को क्या बेनिफिट है? अब ये अगर हम वाईके की बात करें ना, तो वो इस वक्त 10,000 करोड़ की कंपनी है, और 10,000 करोड़ की अगर वो कंपनी है, इट्स मीन के पता नहीं कितने हजार करोड़ का उसमें एनुअली बिजनेस आता होगा। ठीक है, जिसकी वो सर्विसेज देते हैं। तो जब इतनी बड़ी सर्विसेज आती हैं तो इसको क्या बेनिफिट होगा? इसमें 2-3 बेनिफिट इनोवेशन फैक्ट्री को है। इसको बनाने का पीछे पर्पस क्या है? पहला तो आपको पता है कि जो हमारा फुल ऑन प्रोजेक्ट है वो बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जिस तरह आप नेटफ्लिक्स, जी, जियो, ठीक है, डिज्नी, ये इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, तो यहां पे ये ओटीटी फुल ऑन को सपोर्ट करेगी। जितना कंटेंट होगा मार्केट से खरीदेगी, वो ये खरीदेगी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री एंड 3 डायमेंशन, वो खरीद के अपने फुल ऑन के ऊपर लेके आएगी। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे ही हमारा ये रनिंग में आ जाएगा अगले 6 महीने 1 साल में, तो यहां पे जितनी भी पेमेंट ली जाएंगी वो ली जाएंगी बीएलवी और बीएफआईसी में। आपने कोई अपनी मूवी की यहाँ पे एनिमेशन करवानी है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाना कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन मूवी जो है ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मूवी मेकिंग कंपनी है। तो इनकी साल की 15-20 मूवीज बनती हैं, और 15-20 का मतलब है कि एक मूवी का अगर पोस्ट प्रोडक्शन का खर्चा 2 करोड़ है, तो ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम बनता है। दूसरा क्या है कि जो बाकी हॉलीवुड, बॉलीवुड, यहां से जो एनिमेशन, आपको पता है हॉलीवुड की जो एनिमेशन है आजकल इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, तो वहां का जो बिजनेस होगा वो यहाँ पे आएगा। तो एक बहुत बड़ी, और इसकी पेमेंट आईसी और बीएलबी। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसका एग्रीमेंट हो चुका है, बहुत जल्द इनोवेशन फैक्ट्री आपके साथ अनाउंस करेगी कि इंडिया में रिलीज होने वाली कोई भी मूवी, वो हॉलीवुड की हो, वो बॉलीवुड की हो, कोई भी मूवी हो, आप उसकी टिकट्स जो है वो बीएफआईसी और बीएलबी से बाय कर सकते होंगे। अब अगर बात की जाए इन मूवीज की, तो आपने देखा कि यहाँ पे नॉर्मल पठान की बात करें तो उसने पता नहीं 1200 करोड़ का बिजनेस किया। तो हम ये नहीं कहते कि 100% बीएफआईसी और बीएलबी एक्सेप्ट करेंगे। वो जहां पे वो हो रहे हैं वो होगा, लेकिन एक चंक, फॉर एग्जांपल 10%, 5%, ये जो होगा ये ऑनलाइन इनोवेशन फैक्ट्री 3 डायमेंशन के प्लेटफॉर्म से लोग जो बाय करेंगे वो बीएफआईसी में और बीएलबी में बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? यहां से कोई नहीं पता, सारे यहीं से बाय करें। रीजन क्या है? जो इनोवेशन फैक्ट्री के पास एक फॉर्मूला है जो कैलकुलेशन आज तक कोई नहीं समझ सका, कि आप अगर 100 रुपए की कोई टिकट लेते हैं या 200 की कोई टिकट लेते हैं, आप सिनेमा से लेते हैं, किसी और ऑनलाइन पोर्टल से लेते हैं, तो वो आपको 200 की मिलती है। लेकिन अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री 3 डायमेंशन के पोर्टल से लेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट पे मिलेगी। लेकिन शर्त क्या है कि पेमेंट गेटवे कौन सा होगा, बीएलवी या बीएफआईसी। तो ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी यहाँ पे बीएलवी की आने जा रही है। इसको भी मजीद आपके साथ हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गाइस, कल आपके साथ लिस्ट शेयर होने जा रही है 200 उन अचीवर्स की जिन लोगों ने प्रमोशन क्वालिफाई की थी और वो दुबई क्वालिफाई किया था। तो हमारा प्लान ये है कि जैसे ही आपके साथ लिस्ट शेयर होगी और आपका अगर नाम उसमें है, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फौरी आप पासपोर्ट बनवाएं या हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम आपकी जगह किसी और को उसमें ऐड करें। ठीक है, जो 200 के बाद 201, 2, 3 की पोजीशन पे आते हैं, हम उनको ऐड करें। ठीक है, तो आप पासपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, और आप इंस्टेंटली
अपना वीजा अप्लाई करें, क्योंकि 20th को कंपनी इन 200 लोगों को इनवाइट करने जा रही है दुबई। जो ये 200 लोग दुबई आएंगे और यहाँ पे आके अपना हमारे साथ 2 दिन गुजारेंगे, जिसमें अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि प्रमोशन को जो है ना, प्रमोशन को बहुत सीरियस लें आप लोग, क्योंकि ये जो प्रमोशन है ये पिछली प्रमोशंस की तरह नहीं है, ये कोई इंटरटेनिंग प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे इस जो इतना बड़ा हम इवेंट करने जा रहे हैं, अगर कंपनी 1 लाख लोगों का इवेंट करने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इवेंट इसलिए होने जा रहा है कि यार आप लोग वहां पे आएंगे, एंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे और चले जाएंगे? ये एजुकेशनल इवेंट होने जा रहा है। नो डाउट कि यहाँ पे आप एंटरटेन करेंगे। जब इतना बड़ा इवेंट होगा, जब इतने बड़े इवेंट को हमने 3 दिन के लिए आप लोग यहाँ पे आएंगे, तो 3 दिन एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन एंटरटेनमेंट होगी। और यहाँ पे आप एम्बेसडर जो इनोवेशन फैक्ट्री के हैं, इस दफा ये हमने पहले से उनसे कंफर्मेशन ले ली है कि जी आप इसमें आएंगे, बल्कि आपके साथ ये बहुत जल्द शॉर्ट आउट्स वीडियोस भी शेयर हो जाएंगी एम्बेसडर्स की, जिसमें वो आपको बताएंगे कि हम लोग दुबई इवेंट के ऊपर आ रहे हैं। मे बी कल आपके साथ शेयर हो जाए, परसों हो जाए। और ना सिर्फ ये उस पे होगी, हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री के थ्रू करेंगे, वो अपने सोशल मीडिया पे भी करेंगे कि वो थाईलैंड इवेंट पे आ रहे हैं और आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आप रेडी हो। तो इस प्रमोशन के ऊपर फोकस करें और इस प्रमोशन को मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करें। लेकिन मैं फिर आपको ये कह दूं कि इसमें सिर्फ 1 दिन एंटरटेनमेंट का होगा, 2 दिन एजुकेशनल होंगे, और इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी हार्ड एजुकेशन होगी कि इस दफा हमने ये प्लान किया कि इन 2 दिनों में जितने भी लोग आएंगे, इनको हमने एक किस्म का घोल के पिला देना है कि व्हाट इज इनोवेशन फैक्ट्री और इनोवेशन फैक्ट्री का फ्यूचर क्या है। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को नए लीडर्स चाहिए। जस्ट इमेजिन, फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग इस इवेंट पे आते हैं और उनमें से 10,000 ऐसे लोग नए लीडर्स निकलते हैं, जिनको इनोवेशन फैक्ट्री दिल के साथ साथ दिमाग में भी आ जाती है। क्योंकि इस दफा हम आपको बताएंगे कि इनोवेशन फैक्ट्री आज तक सिर्फ दिल में आती थी। जब हम आपके साथ डिटेल एजुकेशनल डिस्कशन करेंगे, तो आपको फिर समझ आएगी कि ये दिल के साथ साथ दिमाग में कैसे आती है। तो ये 10,000 लोग भी इसमें से ऐसे निकल आए जो कि आपकी तरह के होंगे। तो अगली ब्रेक जो लगेगी ना, वो 1,30,00,000 से स्टार्ट होके या 1,50,00,000 से स्टार्ट होके अगली ब्रेक कम से कम 10 करोड़ पे जाके लगेगी। तो इस इवेंट के ऊपर आना जरूरी है। आना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस इवेंट के ऊपर जिस प्लेटफॉर्म से आप 2.5 साल से आप अर्निंग कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, एटलीस्ट आपको ये पता चले ये प्लेटफॉर्म है क्या, इसका फ्यूचर क्या है, ताकि कल को कोई भी ऐसी बात करे आपको इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से, जिस तरह लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार ये कब कोई ऊपर वाला ना चाहे कोई उल्टी सीधी न्यूज आए तो वो उनको बातें करने की मौका मिले, तो आप उनको इस तरह से एजुकेट करें ताकि उनके दिमाग से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। और जब लोगों के दिमाग से कॉन्सेप्ट खत्म होगा, तब लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे, 10,000 लोग वापस जाके अपनी अपनी कंट्रीज में, जो कि पूरी दुनिया से आए होंगे, लिटरली यकीन माने ये अगले 10 करोड़ लोग आप जैसे ही निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज के साथ जाएंगे, प्रॉपर इनको अपडेट होगी इनोवेशन फैक्ट्री की, इनोवेशन फैक्ट्री के रोड मैप की, इसके फ्यूचर की। तब जाके आपको पता चलेगा कि और जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, अल्टीमेटली उतने बड़े प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होंगे। अब हम इस फेस में आ चुके हैं। आपको पता है मेजर अब किस चीज का वेट कर रही थी कंपनी? एक्सचेंज ऑन का, कि ये हमारी स्मूथ और सही हो।
आप बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल ले रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल ले रहे हैं, एक लंबी हिस्ट्री बना रहे हैं डिपॉजिट विड्रॉल की, जो कि मिनट्स के अंदर सिर्फ एक्सचेंज ऑन के ऊपर डिपॉजिट और विड्रॉल का कितना टाइम लगता है, जितना ब्लॉकचेन टाइम लेती है। नो डाउट कि अभी सिर्फ 6 पेयर है, मजीद इसमें पेयर ऐड होंगे क्योंकि इसका भी H5 एक्टिव हुआ है, मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है। इसी वीक में आपको इसकी एप्लीकेशन मिलने जा रही है। एंड्रॉइड की कहेंगे तो वो हम आपको बेशक कल भी दे सकते हैं, क्योंकि उसकी हमने उसके ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर आज या कल में भेज देनी है। वो विद इन फ्यू आवर्स उसकी अपडेट आएगी। आप एप्लीकेशन iOS का वेट कर रहे हैं, वो भी अगले 2-4 दिन में आ जाएगी। तो क्या होगा, एक तो हम वेट कर रहे थे एक्सचेंज ऑन का, दूसरा ये जो मेजर अपग्रेड हुई है ब्लॉकचेन, इसका वेट कर रहे थे। ये 2 काम तो हो गए। अब ये 2 काम क्या हैं? अब मैं आपको बताता हूं इन 2 कामों की वजह से क्या क्या रुकावट। पहली चीज, इन 2 कामों की वजह से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रुका हुआ था। दूसरी चीज, इन 2 कामों की वजह से BFIC नेटवर्क रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि BFIC नेटवर्क को अब प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। जिस तरह एथेरियम की माइनिंग होती है, जिस तरह बाकी चीजों की माइनिंग होती है, उस तरह इसकी होगी। तो ये चीज इसकी वजह से रुकी थी। तीसरी चीज इसकी वजह से क्या रुकी थी, ब्लॉकचेन की वजह से आपके CMC के ऊपर डाटा ठीक नहीं आता, ठीक है। कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है BFIC की, कितनी ट्रेड वॉल्यूम है, कितना सारा कुछ, ये रुका हुआ था, वो होने जा रहा है। उसके अलावा आपका BLF टोकन लिस्ट नहीं हुआ था एक्सचेंज ऑन के ऊपर, वो भी ब्लॉकचेन की वजह से रुका हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कि जितनी मेजर चीजें थी, बाकी एक्सचेंजेस, नई एक्सचेंजेस रुकी हुई थी कि इस वजह से, इस ब्लॉकचेन की वजह से कि इसकी अपग्रेड कंप्लीट हो तो बाकी एक्सचेंजेस आ जाएं। इस तरह एक लंबी लाइन थी जो कि सिर्फ इस ब्लॉकचेन की वजह से लटकी हुई थी। अब ये हो गया। अब आप देखें कि अगले 30 दिन तक कंपनी ने जो आपसे डेवलपमेंट की जो कमिटमेंट्स की हुई थी, वो आपको फिल होती हुई नजर आएंगी। इस ब्लॉकचेन की वजह से हमारा टाइम टू ट्रेवल रुका हुआ है, इस ब्लॉकचेन की वजह से हमारा जोकर्स रुका हुआ है, हमारा BFIC स्टोर रुका हुआ है, गेम ओके रुका हुआ है, सुपर 11 रुका हुआ है, फुल ऑन रुका हुआ है। बहुत सारी चीजें सिर्फ इसकी वजह से रुकी हुई थी। ऊपर वाले की मेहरबानी से ये काम हो गया। मैंने लास्ट मीटिंग में भी आपको कहा था कि अब हम इस पोजीशन में हैं, अब हम टेक ऑफ करने लगे हैं, अब हमारा टाइम शुरू होने जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसी ब्लॉकचेन की वजह से, इसी अपग्रेडेशन की वजह से एक और चीज रुकी हुई थी, जो कि मैं बहुत अरसे से आपको बता रहा था। क्या? कि आप BLV लेने जाएंगे, नहीं मिलेगा। BFIC लेने जाएंगे, नहीं मिलेगा। USDB ढूंढने जाएंगे, नहीं मिलेगा। ये भी ब्लॉकचेन की वजह से रुकी हुई थी। तो अगर ब्लॉकचेन की अपग्रेडेशन हो गई है जबरदस्त, तो अब जितनी बातें हमने की हुई थी, अब वो सारी बातें पूरी होने जा रही हैं। बस आप डेली बेसिस पे आपने नई अपडेट देखनी है, कि नई न्यूज देखनी है कंपनी की तरफ से कि अब क्या हो गया, अब क्या हो रहा है, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो इतना कुछ हो चुका हुआ है कि हम अगर डेली एक न्यूज शेयर करें तो शायद 30 डेज का एक मंथ होता है, वो कम पड़ जाएगा ऊपर वाले की मेहरबानी से। हमने सिर्फ कोशिश की है, हम सिर्फ एफर्ट्स की करते जा रहे पिछले 2.5 साल से करते जा रहे थे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई ग्लिच, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अब आपको कम से कम ये इश्यूज नहीं आएंगे कि भाई डिपॉजिट किया नहीं आ रहा, विड्रॉल किया नहीं आ रहा, ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज ऑन के ऊपर। उसके अलावा ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रही, ठीक है, ट्रांजैक्शन हैश नहीं शो हो रही, ट्रांसफर किया रिसीव नहीं हुआ। बहुत सारे इस तरह के मामला थे जो कि अब नहीं होंगे। हाँ, अभी 2-4 मसले हैं अभी जो कि टेक्निकल टीम लगी हुई है, वो हो जाएंगे, आज निकल हो जाएंगे, लेकिन जो मेजर काम था वो हो गया है। अब सिर्फ आप लोग
रेडी हो जाए फल खाने के लिए। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज के लिए पहले बोना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद दरख्त बनता है और फिर फल बनता है। तो ये समझे कि बो 2 पौने 3 साल से बो रहे थे, दरख्त भी खड़ा हो गया, फल लगने का टाइम था, तो अब फल भी आना शुरू हो गया। डेली बेसिस पे आपको फल की सूरत में चीजें मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखें, कंपनी ने जो भी कमिटमेंट आज तक की, देर हुई लेकिन पूरी हुई, इस बात को हर बंदा मानता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट्स अपग्रेड के ऊपर जाते हैं तो वो वापस ही नहीं आते। हमने कितने एग्जांपल्स देखी है ऐसी। मुझे बताएं कौन सी कंपनी अपग्रेड पे गई और वापस आ गई? नहीं आई। लेकिन ये खेल तमाशा इनोवेशन फैक्ट्री में पिछले 3 साल से चल रहा है कि सिस्टम अपग्रेड के ऊपर जाता है, लोग कहते हैं कि गई, फिर वापस, फिर गया, फिर वापस, फिर गया, फिर वापस, ऊपर वाले की मेहरबानी। रीजन क्या है कि हमारे गोल्स कुछ और है। अगर कंपनी, अच्छा वो जाती क्यों है? क्योंकि उनको लॉस हो रहा होता है। उन्हें पता होता है कि अब मजीद मार्केट में सस्टेन किया तो हम मजीद लॉस लेंगे, तो इसलिए वो अपग्रेडेशन का बहाना करके गायब हो जाते हैं। यहां पे लोगों की बेवकूफी, मैं इस बात को समझता हूं कि यार आप ये देखें, आप प्रीवियस देखें ना कि कंपनी अगर अपग्रेड पे जाती है तो उसके बाद ना कोई यानी कि मीटिंग्स होती है उस कंपनी की तरफ से, ना कोई अपग्रेडेशन अपडेट्स आती है, कोई कुछ नहीं आता, ठीक है, साइलेंट मोड में चले जाते हैं। यहाँ पे अपग्रेडेशन पे सिस्टम गया, आपको अपडेट भी आ रही है, बैनर्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पे 10-10 मीटिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। हर बंदा यहाँ पे इतनी तेजी के साथ BLV की अडॉप्शन स्टार्ट हो गई, हम तो खुद बड़ा इसमें खुश है, सरप्राइज है यार। हर दूसरा बंदा अपने क्या नाम है उसका, स्टोर के ऊपर कोई भी लोकल वो बिजनेस कर रहा है, उसने वहां पेमेंट गेटवे लगा दिया। तो ये इंटरनल यूटिलिटी एक स्टार्ट हो चुकी है। दुनिया में इससे बड़ी सक्सेस क्या है कि आपका BLV टोकन जो है पेमेंट गेट पे स्टार्ट हो चुका है। कंपनी ने तो इस तरह की कोई बात नहीं की, हर बंदा इंडिविजुअल कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक बंदा फॉर एग्जांपल मेडिसिन बेच रहा है, या एक बंदा फर्नीचर बेच रहा है, बाइक्स बेच रहा है, और वो उसके बदले में ले रहा है, क्या ले रहा है? BLV। इट्स मीन कि उसको पता है, उसको इतनी समझ है, उसका इतना बिलीव है कि BLV है क्या। आज का 100 रुपए की चीज उसने बेची और 100 रुपया ले लिया, वो 100 का 100 ही रहना। लेकिन अगर उसने BLV ले लिया, उसको पता है आज का 100 BLV अगले दिन, अगले महीने मेरा जो है ये 150 हो जाएगा। तो लोग इसलिए ले रहे हैं, और लोगों को पता है कि ये बिकता है। अब एक और आसानी कर दी कंपनी ने, आपसे कमिटमेंट की हुई थी कि जी हम लोग आपको स्वैपिंग पेयर देंगे, P2P ऑप्शन देंगे, तो कंपनी ने दे दी आपको एप्लीकेशन। लेकिन एक चीज मैं आपको याद करा दूं, ये जो USDT है ये BEP20 का है, बाइनेंस का। ये मेक श्योर करना है, और जब भी आपने स्वैप करना है तो आपको गैस फीस के तौर पे BFIC भी चाहिए और BNB भी चाहिए, क्योंकि BNB की ब्लॉकचेन और BFIC ब्लॉकचेन की स्वैपिंग हो रही है। तो ये मेक श्योर करना है कि आपने अगर BLV के बदले USDB लेना है, या BLV के बदले अगर आपने USDT लेना है, तो आपको स्वैपिंग में दोनों ट्रांजैक्शन होती हैं। BSC की ब्लॉकचेन की, बाइनेंस की ब्लॉकचेन की भी ट्रांजैक्शन होगी, और BFIC की ब्लॉकचेन की भी ट्रांजैक्शन होगी। तो दोनों के लिए गैस फीस आपको BFIC और BNB रखना पड़ेगा, फिर आपकी ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो बहुत सारे लोग इस चीज को कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी इनके टोकन शो नहीं हो रहे, इनके USDB शो नहीं हो रहे। तो आप सही से आप टेलीग्राम पे जाएं, वहां पे आपके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस शेयर किया हुआ है, इसका BLV का और USDB का, ठीक है, इसको ऐड करें, आपका शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेट चल रहा है। अगर किसी का कोई मसला है तो टेक्निकल टीम जो है इस चीज को देख रही है, वो कल तक आपको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कंपनी अपनी हर कमिटमेंट को ऑन करती है, कंपनी को अपनी हर कमिटमेंट याद है,
इनोवेशन फैक्ट्री को उसने की हुई बातें याद दिलवानी नहीं पड़ती है, हमें पता है इन बातों का। हमें पता है कि जो हमने मुंह से अल्फाज निकले ऊपर वाले ने निकलवाए, ऊपर वाला उसको पूरा करता है, उसके लिए हमें सोल्यूशन देता है। और वो